अहोई अष्टमी की व्रत कथा। जय माता की दोस्तों, मैं आज सुना रही हूँ अहोई आठे की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी के दिन सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ में जंगल से मिट्टी लाने के लिए गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर शाहू सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। तब शाहू माता बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननंद ने अपनी सातों भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी कोख बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी 7वीं भाभी सोचने लगी कि यह तो मेरी इकलौती ननंद है और अगर इसकी कोख बंध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन कैसे कटेगा। लेकिन अगर मैं अपनी कोख बंधा लूँगी तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी तो 6 जेठानी हैं, उनकी संतान होने से वंश तो चलता ही रहेगा। यह सोचकर छोटी बहू अपनी कोख बंधवाने की सोचने लगती है और ऐसा सोचकर उस सबसे छोटी 7वीं भाभी ने ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह पैदा होने के 7वें दिन ही मर जाता। इससे दुखी होकर उसने एक पंडित को बुलाया और उससे पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब पंडित ने बताया कि काली गाय शाहू माता की भायली है, इसलिए तुम काली गाय की सेवा किया करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहे तो तुम कहना कि हे गाय माता, तुम अपनी भायली से कहकर मेरी को खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी को खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा जिएगा। तब बहू ने वैसा ही करने का निश्चय किया। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातःकाल ही उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती और चारा पानी रख जाती। जब कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो अब देखूंगी। और ऐसा सोचकर अगले दिन गाय सुबह खूब तड़के ही उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि बता, तुझे किस चीज़ की इच्छा है। तब उसने कहा कि शाहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उससे कहकर मेरी कोख को खुलवा दो। गाय माता ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी भायली से मिलने के लिए चली, जो कि 7 समुंदर के पार रहती थी। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में उस बच्चे की माता गरुड़ आई तो वहाँ पर खून पड़ा हुआ था। देखकर उस छोटी बहू को चोंच मारने लगी। तब बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि एक सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए आया था, तो मैंने उस सांप को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। तब उस गरुड़ माता ने कहा कि बोल, तू क्या मांगती है। बहू बोली कि 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, तुम हमें उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ माता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें शाहू माता के पास में पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आओ बहन, अब तो बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई है, उन्हें निकाल दो। तब उस बहू ने सलाई से सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में
बहुत सिलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहुएं होगी। तब उस छोटी बहू ने कहा, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर स्याहू माता बोली कि वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब बहू ने कहा, मेरी कोख तो तुम्हारे पास में बंधी पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी और तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तू घर जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो, इससे तेरी संतान सदा सुखी रहेगी और तरक्की करेगी। फिर वह बहू स्याहू माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ वापस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और 7 अहोई बनाई। फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उसने उजमन किया। रात के समय जेठानियाँ कहने लगी कि जल्दी से पूजा कर लो। यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो वह अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर पर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर देखा और लौट कर बताया कि चाची के घर तो खूब उजमन हो रहा है। यह सुनकर चहों जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई, तेरे इतने बेटे बहू कैसे हो गए। 7 बेटे 7 बहू देखकर जेठानियाँ अचंभित रह गई। तब छोटी बहू ने बताया कि उस समय तुमने अपनी कोख बंधाई नहीं, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली थी। तब मैंने गाय माता की सेवा की और उनके कहने से स्याहू माता ने मेरी कोख खोल दी। उनके आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटे बहू हुए हैं। हे स्याहू माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको देना। जिस प्रकार से आपने बहू की कोख खोली, उसी प्रकार से हमारी भी कोख खोलना। इस कथा को कहने और सुनने वालों की कोख खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना। हम सबकी संतान को सद्बुद्धि देना, खूब होशियार बनाना। हमारी संतान को विद्या और धन प्रदान करना, हमारी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करना। तो बोलो स्याहू माता की जय। माता और उनके भक्तों की जय। माता रानी सबका भला करे। तो दोस्तों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और ऐसे ही कथाएं मैं आगे लाती रहूँगी। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।